काफ़ी मुश्किल डिसीज़न था चाइना को छोड़ने का। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा सोचा। दिल नहीं था, अगर मैं आपको दिल की बात बताऊँ कि मैं चला जाऊँ, लेकिन जब आपके फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर इजाज़ है और मैं फ्रांस में पीएचडी स्टूडेंट हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा कि मैंने चाइना क्यों छोड़ा, क्या वजह बनी। चाइना में मैंने अपनी पीएचडी का स्टार्ट किया था 2024 में। और मुझे चाइना में ऑलमोस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र हुए थे, जिनमें प्रेस्टीजियस चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी था। इसके अलावा अर्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शेनज़ेन की तरफ से मुझे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र हुआ था। ये भी चाइना की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा मुझे नैंजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी, जिसे नोइस्ट भी कहते हैं, इसकी तरफ से स्कॉलरशिप ऑफ़र हुआ। इसके अलावा किंगडाओ यूनिवर्सिटी की तरफ से भी स्कॉलरशिप की ऑफ़र थी। इसके अलावा आई थिंक सो हर्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है, उसकी तरफ से भी मुझे इनिशियल क्लीयरेंस थी, या जो फर्स्ट स्टेज होता है वो, उसमें मेरा एडमिशन हो गया था। तो इन सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होने के बावजूद मैंने अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है शेंजन, उसमें अपनी पीएचडी का स्टार्ट लिया। और वजह ये थी कि उसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी थी। और ऑलमोस्ट 1 साल जो है मैंने वहाँ पे अपनी पीएचडी को दिया। वहाँ पे अपनी इनिशियल जो रिसर्च होती है उसका आगाज़ किया। लिटरेचर रिव्यू वगैरह मैंने वहाँ पे किया, एक रिव्यू आर्टिकल भी लिखा। तो फिर जो है वो मैं फ्रांस शिफ्ट हो गया और यहाँ पे नए सिरे से पीएचडी का आगाज़ किया। तो मेरा दिल था मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्या वजह बनी चाइना छोड़ने की और फ्रांस में पीएचडी कंटिन्यू करने की। तो दोस्तों, चाइना जो है, वैसे तो उसकी बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व की हर लिहाज़ से। उन पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं वहाँ से क्यों शिफ्ट हुआ फ्रांस। तो अ, जो सबसे बड़ी वजह थी चाइना छोड़ने की और फ्रांस आने की, वो था यहाँ का प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप। दोस्तों, जब मैं चाइना के लिए अप्लाई कर रहा था, तो साथ-साथ मैं यूरोप की भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा था एडमिशन लेने की। तो इसी दौरान मैंने यहाँ भी कुछ एप्लीकेशंस दी, कुछ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। तो लकीली एक स्कॉलरशिप में मेरा इंटरव्यू हो गया था चाइना जाने से पहले, और यही वजह बनी कि मेरे फ्रांस आने की। दोस्तों, जिस स्कॉलरशिप पे मैं यहाँ पे अभी फ्रांस में हूँ, वो यूरोप का एक प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है, जिसे मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप कहते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री या इवन कुछ लोगों ने फिज़िक्स की किताब में शायद पढ़ा हो। मैरी क्यूरी जो है वो साइंटिस्ट थे यहाँ के, फ्रांस के, या उनका फ्रांस से ताल्लुक था किसी न किसी लिहाज़ से। तो ये एक बड़ी वजह थी कि एक ऐसा स्कॉलरशिप मिल रहा था जिसके लिए शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन फ्यूचर मुझे ये स्कॉलरशिप ऑफ़र होगा, मैं इस स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए आऊँगा। ये यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनमें ये स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है और एक बड़ा ही प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी बड़ी वजह थी फ्रांस आने की, वो था यहाँ का जो सैलरी है, वो चाइना की स्कॉलरशिप से ऑलमोस्ट 4 टाइम थी। तो डेफ़िनेटली हर इंसान की कोशिश होती है कि वो जो है वो अच्छी इनकम ले, फ़ाइनेंसेस को और फ़ैमिली को सपोर्ट करे, अपने माली हालात को बेहतर बना के। तो ये भी एक बड़ी वजह थी चाइना से फ्रांस आने की। ऑल्दो मैंने चाइना जाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन देखें दोस्तों, अगर आपको एक जगह पे 1 लाख मिल रहा है और दूसरी जगह पे आपको 4 लाख मिल रहा है, तो यकीनन आप सोचेंगे, ऑल्दो ये कोई इतना मैंने दिल से स्टेप नहीं उठाया था कि मैं जो हूँ वो चाइना को छोड़ दूँ और फ्रांस चला जाऊँ। मैंने 1 साल पीएचडी को वहाँ पे दिया था, काफ़ी मेहनत की थी वहाँ पे अपनी रिसर्च वर्क को सीखने के लिए, लेकिन फिर भी हर इंसान चाहता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। तो ये भी एक वजह थी कि मैंने जो है वो चाइना को खैराबाद किया और फ्रांस आ गया। इसके अलावा जो एक और वजह थी, वो क्वालिटी रिसर्च वर्क है। ऑल्दो चाइना का जो रिसर्च कल्चर है पाकिस्तान के मुकाबले में वो बहुत बेहतरीन है। रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिहाज़ से बहुत अच्छा है। बाकी रिसर्च एनवायरनमेंट भी अच्छा है। लेकिन यूरोप जो है वो इस लिहाज़ से मशहूर है रिसर्च कल्चर के हवाले से, वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से। तो ये भी एक, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे आके भी फ़ील की है कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रिसर्च कल्चर एज़ कम्पेयर्ड टू द चाइना एंड यूरोप। और अगर मैं ख़ास तौर पे अपने लेवल की बात करूँ, तो यहाँ के हालात भी, वर्क एनवायरनमेंट बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर्ड टू द चाइना। ऑल्दो चाइना का भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे यहाँ का कल्चर बहुत बेहतर लगा है in terms of रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ योर प्राइवेट लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये चीज़ें, इन पे मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर डिटेल से बताऊँगा, क्योंकि मैं अभी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 5 माह हुए हैं फ्रांस में आए हुए। तो मैं इसको और ऑब्ज़र्व करूँगा, फिर आपको व्यू दूँगा कि व्हाट आर द मेन डिफरेंस। ऑल्दो आई नो अ लॉट अबाउट व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन चाइना रिसर्च कल्चर एंड रिसर्च कल्चर हियर इन यूरोप, बट स्टिल मुझे और ऑब्ज़र्वेशंस की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों, जो यहाँ का, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मैं मेरी क्यूरी स्कॉलरशिप पे था। तो ये जो स्कॉलरशिप है, ये 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मेरी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरे कहने का मतलब है, एक यूनिवर्सिटी मेरी फ्रांस में है, दूसरी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में है, और जो मेरा प्रोग्राम है वो कोर्ट-टुटोरियल प्रोग्राम है, मतलब दोनों यूनिवर्सिटीज़ में मैं एनरोल्ड हूँ। यहाँ की यूनिवर्सिटी का नाम इकोला सेंट्रल द लियोन है, लियोन शहर में है, और दूसरी यूनिवर्सिटी मेरी ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में है।
मेलबर्न सिटी में आरएमआईटी यूनिवर्सिटी, रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसका नाम है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज था कि मुझे 2 कंट्रीज़ का एक्सपोज़र मिलेगा और एज़ अ पाकिस्तानी अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ये आपके लिए एक लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो ये भी एक वजह थी कि मैंने माइंड बनाया कि मैं जो है यहाँ से स्विच कर जाऊँ। इसके अलावा दोस्तों एक और वजह जो हम पाकिस्तानी या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हमेशा अपने माइंड में रखते हैं कि जब हम किसी बाहर की कंट्री में जा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि हमने वहाँ पे परमानेंट रेज़िडेंस इख्तियार करनी है या नहीं। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म माइंड में था कि परमानेंट रेज़िडेंसी के हवाले से चाइना में तो वो ये अलाउ नहीं है। जब तक आपकी स्टडीज़ है तब तक वो लोग आपको रहने देते हैं या अदरवाइज़ आपको वो जो है वहाँ पे परमानेंट रेज़िडेंसी का इस तरह कोई शेड्यूल नहीं है, इस तरह कोई लॉ नहीं है। हाँ, अगर आप लोग वहाँ पे जॉब ढूँढ लेते हैं तो जब तक आपकी जॉब होगी चाइना में आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ वो आपको वहाँ से किक आउट कर देंगे। तो यूरोप में इस लिहाज़ से थोड़ी चीज़ें बेहतर हैं, यहाँ पे आप लोग एक ख़ास अरसे के बाद कुछ ख़ास कंडीशंस के साथ आप लोग यहाँ पे मुस्तक़िल रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। तो ये भी एक माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी कि मैंने जो है वो इस चीज़ को भी गौर करना है। फिर दूसरा ऑल्दो चाइना जो है वो उसका कल्चर भी मैंने थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व किया। चाइना टेक्नोलॉजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रिकली बहुत एडवांस है, इवन यूरोप से भी ज़्यादा एडवांस है। लेकिन वहाँ भी अभी भी जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ख़ास तौर पे रिहाइश के हवाले से, परमानेंट रेज़िडेंसी के हवाले से, सैलरी के लिहाज़ से वो आई थिंक सो वो इट इज़ स्टिल फार बिहाइंड दैन यूरोप एंड सम अदर वेस्टर्न कंट्रीज़। सो ये भी एक वजह थी। फिर दोस्तों से मैंने बहुत ज़्यादा मशवरा किया क्योंकि मैं ऑलमोस्ट यहाँ में सेट हो गया था, मैंने अपना टॉपिक सीख लिया था। आपके ताल्लुकात बन जाते हैं जहाँ पे आप जाते हैं, चाहे वो प्रोफ़ेसर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग हो या बाकी कल्चर ऑब्ज़र्वेशंस हो या लैंग्वेज लर्निंग हो। अपने ख़ास तौर पे अपने पीएचडी रिसर्च वर्क को लेकर आप 1 साल में काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं और फिर आपने मेहनत भी की होती है बहुत सारी चीज़ों पे, वो भी आपके ज़हन में होती हैं कि मैंने इतनी इनपुट दी है। और मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल डिसीज़न था चाइना को छोड़ने का। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा सोचा। दिल नहीं था अगर मैं आपको दिल की बात बताऊँ कि मैं चला जाऊँ, लेकिन जब आपके सामने एक प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप हो और एक बहुत अच्छी सैलरी हो, तो फिर आपको कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। दोस्तों मैं जब पाकिस्तान से चाइना जा रहा था पहली दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था। एक क्रेज़ था जो होता है इंसान के अंदर कि मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना है और चाइना में जाके पढ़ना है, वहाँ का रिसर्च कल्चर देखना है। तो एक एक्साइटमेंट जो थी ना वो पीक पे थी। लेकिन जब मैं चाइना से वापस पाकिस्तान गया और 1 माह वहाँ रुका और वहाँ से फिर मैं जब फ्रांस के लिए आ रहा था तो आई वाज़न्ट टू मच एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज़ नॉट एक्साइटेड एट ऑल कि जो है मैं फ्रांस जा रहा हूँ। लेकिन देखें कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को हम लोगों को करनी होती हैं, कुछ ऐसे कड़वे फैसले होते हैं जो वक़्ती तौर पर तो थोड़ा उनको बेयर करना मुश्किल होता है क्योंकि इंसान जहाँ रह रहा होता है वहाँ पे आसानी होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म वो जो है चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होती हैं। तो यही सोच थी तो मैंने स्विच किया और ये जो बातें मैंने आप लोगों से शेयर की हैं ये चीज़ें जो हैं वो बैक ऑफ द माइंड जो थी, तो इसलिए मैंने जो है वो फ्रांस का इंतख़ाब किया और लेट्स सी कि इन फ्यूचर क्या चीज़ होती है। सो दिस वाज़ अबाउट टुडेज़ वीडियो होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं कुछ अर्सा तक दोनों कंट्रीज़ का रिसर्च कल्चर्स का भी आप लोगों से कंपैरिज़न शेयर करूँगा और ये चीज़ स्टूडेंट्स को हेल्पफुल इस लिहाज़ से होगी कि जो लोग पीएचडी स्कॉलरशिप या मास्टर्स स्कॉलरशिप ढूँढ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ एज़ अ गाइड एक्ट करती है। वो लोग बेहतर डिसाइड कर सकते हैं जब इंसान उनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो होप आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।